आज हमारे देश में नई नई सड़कें, एक्सप्रेसवेज, बिल्डिंग्स, एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस बन रहे हैं, लेकिन वो एक ही बारिश में दम तोड़ना शुरू कर देते हैं। अंदाज पुराना है लेकिन मिजाज बदला बदला सा है। शब्दों का इस्तेमाल बदल गया है। हमारे देश की सरकारें टैक्स पेयर्स को साफ पानी और साफ हवा तक नहीं दे पाती। कल तक हर मामले पर जो पत्रकार सुधीर चौधरी मोदी सरकार का महिमा मंडन करते थे, सरकार के खिलाफ तथ्यों को भी गोलमोल कर सरकार के साथ खड़ा करने की कोशिश करते थे, आजकल वो मोदी सरकार का धागा खोल रहे हैं। अपने पुराने अंदाज में सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुधीर चौधरी ने 24 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में मोदी 3.0 के पहले बजट पर सरकार पर जमकर सवाल खड़े किए। मोदी सरकार की मंत्री निर्मला सीतारमण को आईना दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे टैक्स के बोझ से आम आदमी की कमर टूट रही है। हमारे देश के टैक्स पेयर्स पहले अपनी इनकम पर टैक्स देते हैं, फिर जब वो बाजार से कोई उत्पाद खरीदते हैं तो फिर अलग से सरकार को टैक्स देते हैं उसमें। इंडिया टुडे के पत्रकार सुधीर चौधरी अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में बीते कुछ दिनों से जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, मोदी सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं, उसके खामियां गिनवा रहे हैं। वो लगातार देश के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में उन्होंने मोदी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना अंग्रेज और मुगलों के जमाने से की और सरकार को उसकी हकीकत दिखाई। इतना टैक्स देने के बाद भी आखिर मिलता क्या है? क्या सड़क मिल रही है? क्या साफ हवा मिल रही है? क्या पानी मिल रहा है? आसपास रहने के लिए अच्छा माहौल मिल रहा है? सुधीर चौधरी ने हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स के खिलाफ भी मोर्चा खोला हुआ है। आजकल वो हाईवे की खराब सड़कें और भारी भरकम टोल टैक्स पर जबरदस्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अब हम आपको बेईमानी और नाइंसाफी के खिलाफ हमारी एक और मुहिम का हिस्सा दिखाते हैं, और वो है कदम कदम पर वसूले जाने वाले टोल टैक्स पर हमारी नई रिपोर्ट। सिर्फ इतना ही नहीं, सुधीर चौधरी सही को सही और गलत को गलत भी कहना सीख चुके हैं। हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में उन्होंने कांवड़ियों की गुंडागर्दी पर भी सवाल उठाए। लेकिन आजकल के कुछ युवा भगवान शिव के नाम पर तांडव करते हैं और अपनी हिंसक प्रवृत्ति को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, जो गलत बात है। हालांकि कुछ महीने पहले तक सुधीर चौधरी का अंदाज इससे बिल्कुल जुदा था। कैसे, उसकी भी एक झलक आपको दिखाते हैं। असल में हमारे देश में ऐसे युवा बहुत ही कम हैं जो स्किल्ड हैं, और यही वजह है कि ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए लंबी लाइनें लगती हैं जिनमें किसी भी खास कौशल, किसी भी खास हुनर या स्किल की कोई आवश्यकता ही नहीं। देखा आपने कैसे पहले सुधीर चौधरी बेरोजगारी का बोझ भी युवाओं पर डाल दिया करते थे और मोदी सरकार की जगह उन्हें ही नाकाबिल बताया करते थे। माना जा रहा है कि सुधीर चौधरी में यह बदलाव 4 जून के बाद आया है, जब से जनता ने मोदी सरकार का साथ छोड़ा है। सुधीर चौधरी भी ओखड़े ओखड़े से हैं, हालांकि लोग उनके नए अंदाज को बेहद पसंद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि वो कब तक इस पर कायम रह पाते हैं।